VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं। आज की विंध्य की चुनिंदा खबरों के साथ नजर डालते हैं पहली खबर पर। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। देश के कई प्रदेशों को 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। रीवा में आज बंद का तीसरा दिन रहा। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कोरोना वायरस से बचाव के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों के संचालक भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में शहर के प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम के संचालक सम्मिलित हुए। कलेक्टर ने संचालकों से उनके पास मौजूदा उपकरणों और कैसे मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान किया जाए, इस बारे में चर्चा की गई। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से वायरस से बचाव के लिए तैयार है। संजय गांधी अस्पताल में सारी सुविधा है। अस्पताल में आइसोलेटेड वार्ड बनाए गए हैं। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। आज जिले के प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने भी इस बारे में बात की और किस तरह से वायरस से बचाव में कदम उठा रहे हैं, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और क्या उनके पास आपात की स्थिति में निपटने के लिए पर्याप्त उपकरण है, इस बारे में भी बताया। रीवा जिले में 3 दिनों तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। अन्य जिलों में धारा 144 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अन्य जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और रीवा जिले में भी वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों के बाद जैसा आदेश दिया गया जाएगा, उसी हिसाब से रीवा जिले में भी धारा 144 लागू कर दी जाएगी। रीवा कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि अनावश्यक न घूमें, अपने अपने घर में सुरक्षित रहे। आगे रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कहा कि सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन मास्क की सुविधा है। कि कोरोना वायरस के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, भारत जो है 3rd स्टेज की तरफ आ गया और इसमें जो कम्युनिटी में संक्रमण बढ़ने की जो बात है वो ज़्यादा अब हमारे सामने आने लगे हैं। केसेस भी इसके कुछ आने लगे हैं। कई प्रदेश थे जो अभी तक अछूते थे, जहाँ पर ऐसे कोई प्रकरण नहीं आए थे, वहाँ भी धीरे धीरे नए प्रकरण आने लग गए हैं। इसकी तैयारी के लिए रीवा ज़िले में सभी शासकीय चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, आपका जिला अस्पताल, ब्लॉक लेवल पे जितने हॉस्पिटल्स हैं, ये तो सब तैयारी कर ही रहे हैं। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पर स्थित हैं, उनकी भी आज दोबारा बैठक हुई और उनके पास क्या संसाधन हैं, क्या चिकित्सक हैं और किस तरह की दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध हैं और यदि कोरोना वायरस से पीड़ित किसी व्यक्ति को भर्ती किया जाए तो उनके पास वेंटिलेटर्स, आइसोलेशन बेड्स या आइसोलेटेड वार्ड्स, ये इनका पूरी तैयारी रखी जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर का पुलिस प्रशासन सख्त है। शहर में 3 दिन से धारा 144 लागू है। कलेक्टर के आदेश के बाद शहर की शासकीय और अशासकीय संस्थाएं बंद हैं। जीवन यापन के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, जैसे ग्रोसरी और राशन की दुकानें खुली हुई हैं। शहर में दूसरे दिन भी बंद का असर देखने को मिला। शहर के सभी मुख्य चौराहों में भारी पुलिस बल तैनात रहा और बाहर निकलने वाले लोगों को समझाइश देकर फिर से घर जाने की हिदायत दी गई। खुद कलेक्टर बसंत कुर्रे और एसपी आबिद खान ने पैदल चलकर पुलिस बल के साथ शहर का मुआयना किया। एसपी आबिद खान ने कहा कि सिवाय ज़रूरत की चीज़ों के अलावा सभी सुविधाएं बंद की गई हैं। यह लोगों के बचाव के लिए किया जा रहा है, इसलिए सभी घर में ही रहकर अपनी इस मुहिम में सहयोग दें और सुरक्षित रहें। देखिए, 21, 22, 23 3 दिन के लिए कलेक्टर रीवा के द्वारा आदेश जारी किया गया था और इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं, जिनमें हम लोग हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, खाद्य सामग्री के लिए राशन की दुकानें, इनको छोड़ के बाकी सभी तरह के सरकारी गैर सरकारी संस्थान, ऑफिस सब बंद रहेंगे। इस बारे में आदेश जारी किया गया है। आज उसी को एनफोर्स हम लोग सुबह से करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि घूमने का दिन है और लोग निकल रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, बिना कारण सड़कों पे घूम रहे हैं। तो ये सभी को मैसेज दिया गया है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। ऑलरेडी कल आप लोग जानते हैं कि कोरोना के बारे में एक मैसेज चल रहा है, जिसमें कि उसके एयरबॉर्न होने के, यानी कि हवा में 8 घंटे तक जीवित रहने के बारे में भी इनपुट आया है। और इसी क्रम में किसी का भी इधर उधर घूमना, जबकि आप सभी को पता है कि जबलपुर में कुछ पॉजिटिव केस आ गया है,
और बहुत सारे लोग जबलपुर से यहाँ आते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो भी लौटे हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी को मेरी अपील है सभी लोगों से कि सब लोग अपने घरों में रहें और केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें। मात्र दुकानें बंद कर देने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग हैं वो सड़कों पे घूमेंगे और यहाँ वहाँ बिना कारण के, बिना उद्देश्य के ट्रैवल करेंगे। तो सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है, और कोई भी अगर बिना कारण के सड़क पे घूमता हुआ मिलेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, हम पूछताछ करेंगे, वो परेशान होंगे। तो अपील सबसे यही है कि सब लोग अपने घरों में रहें, बिना आवश्यक कारणों के घर से बाहर ना निकलें। जो भी खासतौर से बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो विशेष रूप से घर के अंदर रखें। और पुलिस इस बारे में बहुत सख्त है और यहाँ पे रीवा में हम लोग लगातार इसकी चेकिंग करेंगे आज भी, और अगर ये समय अवधि आगे बढ़ाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आगे भी इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। विशेष कौन कौन से पॉइंट बनाए गए हैं जो शहर के? देखिए, शहर में 7-8 चेकिंग पॉइंट्स हमने बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पे बनाए हैं, जो हमारे बड़े बड़े चौराहे होते हैं, सिरमौर है, कॉलेज है, इस तरह के जो चौराहे पॉइंट्स हैं आप सब लोग जानते हैं, वहाँ पे बनाए हैं। इसके अलावा सिर्फ चौराहा मैन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि सभी तरह के गली मोहल्ले सभी में लोग अपने घरों के अंदर रहें। एक विशेष बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं, इलाहाबाद जो हमारे यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, इलाहाबाद में, लखनऊ में, सब जगहों पे पूरा क्लोज डाउन हो गया है। उन्होंने पूरा क्लोज डाउन कर दिया है। वहाँ पे कई सारे पॉजिटिव केसेस आए हैं कई जिलों में, तो इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो भी सील कर दिए गए हैं। कोई भी आदमी रीवा से प्रयागराज नहीं जा सकता, रीवा से लखनऊ नहीं जा सकता, बनारस नहीं जा सकता, मिर्ज़ापुर नहीं जा सकता। तो सारे बॉर्डर्स हम लोग यहाँ पे सील कर रहे हैं। और सभी को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी किसी तरह का ट्रैवल अगर प्लान कर रहा है कि मुझे प्रयागराज जाना है या लखनऊ जाना है, तो वो तुरंत स्थगित कर दे। चित्रकूट जाना है, कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे, अन्यथा आपको परेशानी होगी। बॉर्डर पे हमने पूरी बॉर्डर सील करवा दी है, किसी भी रास्ते से कोई नहीं जा पाएगा। सब लोगों को वापस जहाँ से निकले तो वहीं जाना पड़ेगा, इसलिए कृपया करके सब लोग अपने घरों में। सर, जो लोकल ट्रेवल्स वहाँ से आ रहे हैं, जैसे सतना से आ रहे हैं, तो उनके लिए कैसे? देखिए, अभी सतना इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने कोई इस तरह का बंद करने का निर्णय नहीं लिया है कि हम कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट वाहनों को रोक रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति आपको बताया गया यहाँ पे भी है और सतना में भी है, तो सामान्य रूप से अनावश्यक ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप सतना में भी समस्या में आएंगे, वहाँ भी पुलिस आपको रोकेगी और रीवा में भी आपको रोकेगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि सब लोगों को ये बात समझना पड़ेगी कि ये लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप अपने घर में रहिए, यही शब्द है वो, कि तालाबंदी, घर के अंदर रहें, घर से बाहर न निकलें। कोरोना भय के कारण जहां एक ओर शहर की गलियों में एवं सड़कों में सन्नाटा छाया हुआ है, तो वहीं मरीजों की बढ़ती हुई संख्या सभी को डरा रही है। एक जानकारी के मुताबिक भारत देश अब 3rd स्टेज में आ गया है। कोरोना के मरीजों की संख्या में होने वाली वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम भी अस्पताल में कोरोना के इलाज एवं आइसोलेशन वार्ड उपलब्ध कराने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, आज डॉक्टरों की टीम ने फिजिकली सभी चीज़ों को बताया कि वह कैसे मरीज को अस्पताल तक ले जाएंगे और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करेंगे। बता दें, एम्बुलेंस के 2 पार्ट किए गए हैं जिसमें वायरस न फैल सके, तो वहीं डॉक्टर खुद को इस संक्रमण से बचाने के लिए खुद को ट्रेन कर रहे हैं। इसके साथ ही मरीजों को आइसोलेशन वार्ड तक ले जाने के लिए अलग से रास्ता तय किया गया है, जो संजय गांधी अस्पताल के पीछे की ओर से होकर 4थे मंजिल में स्थित आइसोलेशन वार्ड तक जाएगी। इसकी पूरी जानकारी खुद डॉक्टर देंगे, आप सुनिए। होगा तो डॉक्टर उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करके वापस नीचे उतर आएगा। उसके साथ एक क्लीनर रहेगा जो कि पीपीई किट जो मैंने बताया उसमें साथ में रहेगा। ये पूरी एम्बुलेंस यहाँ से कैजुअलिटी से होते हुए पीछे के रास्ते से संजय गांधी में मार्चोरी के रास्ते जाएगी। मार्चोरी के जहाँ पर जो रैंप है उससे ऊपर चढ़ के 4A वार्ड में आइसोलेशन वार्ड बना रखा है मेडिसिन हॉल में। डॉक्टर इंदूर का उसके इंचार्ज हैं और डॉक्टर SRT हमारे यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं। तो 4A वार्ड में शिफ्ट होंगे। वहाँ पर डॉक्टर उनको असेस करेगा, असेस करके उनका सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद एग्जामिनेशन के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि वो वहीं। विश्व भर में फैली महामारी से लड़ने के लिए जहां एक तरफ लोग पूरी सुरक्षा और सतर्कता बरत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खूनी अपना काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिंगरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां नाला में राम सजीवन बैस नामक युवक की लाश बरामद की गई है। परिजनों से पूछताछ पर पता चला कि पिछले मंगलवार को युवक चाय पीकर अपने घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए परिजनों को भी निराशा हाथ लगी और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते गौड़ परिवार के सदस्यों ने युवक पर हमला किया है। वह उसकी हत्या कर लाश नाला में फेंक दी। परिजनों ने यह बताने से इनकार किया है कि युवक की मौत किस कारणों से हुई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि इसके पहले भी युवक को कई बार आरोपियों द्वारा परेशान किया जा चुका है। शराब के नशे में युवक से कई बार मारपीट की जा चुकी है और मौका देख आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी।
पे मर्डर है, कहाँ पे? टिपटिपिया नाला के पास। ये कौन सा थाना लगता है जिला? जिला सिंगरौली, थाना मारा। क्या कैसे घटना कैसे हुई है पूरी? घटना घर से निकले हैं मंगलवार को सुबह 4 पी के, और फिर हम लोगों को पता नहीं चला कि कहाँ गए हैं। सब शाम को हाँ, इसके पूर्व पहले रिपोर्ट थाने में दिए थे, लेकिन इसका सुनवाई नहीं हुआ। 4-5 रिपोर्ट दिए थे। क्या नाम है जो ख़त्म हो गए हैं? राम सजीवन बैठ। और झगड़ा किससे हुआ था पहले? आज गोड़ लोगों के साथ। नाम पता है कुछ उनका? हाँ। क्या नाम है? जागबली गोड़, भोला सिंह गोड़, ब्रिजमोहन सिंह गोड़, राम आधार, देवी दयाल सिंह गोड़। ये किस चीज़ को लेके विवाद हुआ था इनका? वो हम नहीं बता सकते तो किस चीज़ के लिए विवाद था। हाँ, दारू शराब वराब पी के वो रोड पर चल रहे थे, और जैसे जाते थे इधर उधर घूमने घामने, दुकान है उन्हीं का, रोड है, हम लोगों का रोड पर नहीं है घर। वो जाते थे तो वहाँ पर दारू पी के साले इधर क्यों आते हो, ऐसे बंगले उंगले वो जो पहनते थे उसको 2-4 बार फाड़ दिए थे। लाठी उन्हीं के घर में अभी है, लाठी वो लूट के उसका रख लिए हैं पिछला रिपोर्ट में। गए थाने में कि लाठी हमारा सर दिलवा दीजिए, लेकिन वो अभी तक उसके जांच में भी नहीं गए दिखा। उमरिया जिला कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी ने जिले को आगामी 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है और 144 धारा लगाई हुई है, लेकिन जिले के नौरोजाबाद में धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस ने जानकारी के बाद भी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की। देश के हर राज्य में कोरोना वायरस के चलते 144 धारा लगाई गई है और लोगों को दूरियां बनाए रखने के लिए सलाह दी जा रही है और जिला कलेक्टर द्वारा आदेश किया गया है कि कोई भी घर से ना निकले, चौक चौराहों पर लोग एकत्रित ना हो। लेकिन नौरोजाबाद में कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है। पूरे जिले को लॉकडाउन किया गया है। जगह जगह पुलिस प्रशासन तैनात किए गए हैं। अपने अपने थाना सीमा को लॉकडाउन किया गया है और ऐसा ही शहडोल जिले में भी किया गया है। शहडोल जिला थाना अमलई ने अनूपपुर व शहडोल की सीमा को लॉक कर दिया है। बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोका गया व गाड़ियों की जांच पड़ताल भी की गई। कोरोना को देखते हुए बाहर से आ रहे लोगों को जिले की सीमा में ही पुलिस प्रशासन ने रोक कर लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। आवश्यकता अनुसार लोगों को जिले से बाहर व जिले के अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। थाना अमलई के प्रभारी कालीराम पड़ते व सब इंस्पेक्टर विकास सिंह व उनकी टीम अपने जिले के बॉर्डर पर आने वाले लोगों को समझाइश देकर शासन के दिए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रसार से जहां देश और प्रदेश की शासन एवं प्रशासनिक आवश्यक तैयारियों में लगी हुई है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार में अवरोध पैदा करने के लिए देश की जनता को 22 मार्च दिन रविवार यानी कल को 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया था। उसी तरह तारतम्य में अपने थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी में थाना प्रभारी जवा डीएसपी नवीन तिवारी जन जागरूकता के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत जवा बाजार से लेकर सभी गांव तक से बचने के लिए जागरूकता का अभियान छेड़ रखा हुआ है। जनता कर्फ्यू के महत्व और उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए थाने के वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा जागरूकता का प्रचार कराया जा रहा है। इस संबंध में जब पूछा गया तो हमारे जवा संवाददाता सुभाष मिश्रा ने बताया कि सावधानी बरतें और सावधानी बरतना सबसे अहम बचाव है। उसके बाद उपचार का क्रम आता है। कोरोना से सारी दुनिया परेशान है, इसलिए हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए और बचाव के उपाय करने चाहिए। कोरोना वायरस एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। खुले वातावरण में कोरोना वायरस ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता, इसलिए धारा 144 लगाकर भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया है। लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि लोग ज्यादातर समय अपने घरों में बिताएं। अगर आवश्यक हो तो मुंह में मास्क लगाकर या साफ कपड़े बांधकर बाहर निकलें। लोगों का अभिवादन स्पर्श करके नहीं बल्कि नमस्ते करके किया जाए। साबुन डेटॉल से बार बार हाथ धोएं। अपने हाथों से ही अपने ही आंख नाक मुंह को बिना साबुन से धोए न छुएं। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.